आगे के देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें क्या करना है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट है x such that x is an even natural number। फर्स्ट है x such that x is an even natural number। तो जो भी आपको सेट दे रखा हो उसको a b या c कुछ मान लेते हैं। सर ये लिखा होता है x such that x is a natural number, तो such that का मतलब क्या है? such that मतलब कुछ इस तरह से x की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि x is an even natural number। x की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि x एक इवन नेचुरल नंबर होगा, तो उसको शॉर्ट में लिख दिया x सच दैट, ठीक है ना। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, बस इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, a dash is equal to x such that x is an odd natural number। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x and x belongs to natural number। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है ही वो। और क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते थे d डैश इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 डॉट जैसे कुछ होगा, तो 1, 3, 5, 7 क्या होगा, सारे ऑड नंबर्स ही होंगे, ठीक है। सेकंड देखिएगा भाई, सेकंड क्या दे रखा है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसको सेट b बोल दो, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको रिजल्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। आप लिखोगे b डैश इज इक्वल टू x, यहाँ पर क्या दे रखा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो कोई भी ऑड नंबर हो तो आप क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नंबर। तो 2, 4, 6, 8 बस ये करके छोड़ दिया। सर such that ही लिखेंगे x होगा, बेटा x such that ही लिखेंगे। वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और ये होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कॉमा लगा कर एलिमेंट्स ही लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है x सच दैट x इज एनीथिंग, जो भी जिस भी तरीके से एक्सप्लेन करें। तो इंग्लिश की स्टेटमेंट में अगर लिखा जाता है तो वो तो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और कॉमा कर करके जब एलिमेंट्स को लिखते हैं उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, x such that x is a positive multiple of 3। तो c मान लेते हैं इसको सेट को, x is a positive multiple of 3। x such that x is a positive multiple of 3। तो x 3 का एक पॉजिटिव मल्टीपल होगा। तो पहले तो c को ही देख लो, c क्या होगा, 3 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। वो तो ठीक है, मैंने मान लिया। मल्टीपल 3 का जो पॉजिटिव मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे करना क्या है कि
बस वो 3 से डिवाइड ना हो, है ना, वो 3 से डिवाइड ना हो, तो जो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन और मतलब ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे मतलब कहाँ तक दिखाना पड़ेगा, कोई एक पैटर्न तो पता चले। जैसे ये है, इसमें तो पैटर्न पता चल रहा था 2 4 6 8, तो पता है अगला 10 ही होगा, फिर 12 होगा, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने में दिक्कत होगी आपको। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 2 फिर 3 छोड़ दोगे, फिर लिखोगे 4 5 फिर 6 छोड़ दोगे, है ना, तो एक पैटर्न नहीं बन रहा है उसमें भी। सर एक बार तो वो होता है 2 plus y is equal to n smaller than हाँ, उसी तरीके से सोचो, उसी तरीके से सोच रहा हूँ। या तो इसको ऐसे लिख दें कि x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक। हाँ, तो या तो वही लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब उसका जस्ट उल्टा लिखना है। C dash is equal to x as that x is not a positive multiple of 3. फोर्थ देखिएगा, x such that x is a prime number. x is a prime number, x एक प्राइम नंबर होगा, है ना, या तो इसको लिखो x is not a prime number, हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखो ना, और क्या। प्राइम नहीं होता उसको क्या लिखते हैं, कंपोजिट फिफ्थ देखिएगा, x is that x is a natural number divisible by 3 and 5, उल्टा नॉट करके दे दिया। x is that x is a natural number divisible by 3 and 5. X is a natural number divisible by 3 and 5. Divisible by 3 and 5. यहाँ पर लिखेंगे e dash में x is a natural number not divisible by 3 and 5. अगला देखिए जो सिक्स्थ पार्ट, x is a perfect square. ये कैसे है, यही दे रखा होगा ना, x is not a perfect square. फिर सेवंथ है x is a perfect cube, तो उसको छोड़ो, वो भी सीधा सीधा क्या हो गया, x is not a perfect cube, ठीक है। फिर एट्थ पार्ट दे रखा है कि x such that x plus 5 is equal to 8. x plus 5 is equal to 8 ये दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे अगले में, x plus 5 is not equal to 8. फिर अगला दे रखा है 2x plus 5 is equal to 9, तो अगले में लिख देंगे 2x plus 5 is not equal to 9, कॉम्प्लीमेंट बताना है ना। फिर अगला दे रखा है x is greater than equal to 7,
है ना, इसमें लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है, 7 या 7 से बड़ा हो तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स इज लेस देन 7, इक्वल टू वाला भी नहीं लिखेंगे, लेस देन 7 लिखेंगे। सर इन सब में 2n + 1 फॉर्म में निकल के दिख रहा है कैसे लिखेंगे 2n+1 वाला जो है ना वो क्या होता है, वो हमेशा ना ऐसे वो और नंबर के लिए लिया जाता है 2n+1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना था हमको कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये जो a डैश है, इस a डैश को मैं ऐसे लिख सकता था, a डैश इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू 2n+1 कॉमा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर है, स्मॉल n, तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा 1, ठीक है, 2n+1, इसको 2n-1 करेंगे, इसको 2n-1 करेंगे। 2n-1 से क्या होगा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर 2 1 2 और 2 - 1 is 1, तो पहला नंबर आ गया 1। फिर अगला नेचुरल नंबर क्या है 2, तो 2 2 4, 4 - 1 is 3। फिर अगला नेचुरल नंबर क्या है 3, तो 2 3 6, 6 - 1 is 5। तो इस तरह से मुझे क्या बनता जा रहा है 1 3 5 7 ऐसे बनता जा रहा है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन बाकी सब में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा बेटर ये है कि जो आपको इजी दिखाई दे वैसे आप करो, ठीक है ना। तो अगले जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आप देख लीजिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, पीछे बुक है PDF है, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे 8 पार्ट है उसमें दे रखा है x such that x + 5 is equal to 8, तो हम लिखेंगे x + 5 is not equal to 8, है ना। ऐसे ही 10th है x such that x is greater than equal to 7, यानी कि वो 7 से बड़ा हो या 7 के इक्वल हो, ठीक, तो इसमें लिख देंगे x is less than 7 कि वो 7 से छोटा हो। फिर 11th पार्ट है x such that x belonging to natural number and 2x + 1 is greater than 10, यहाँ लिख देंगे 2x + 1 is less than equal to 10, ग्रेटर देन 10 बता रहे हैं ना वहाँ पर, तो हम ये कहेंगे कि इक्वल भी होगा अब तो और उससे छोटा भी होगा, तो ठीक इसका उल्टा लिखना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is equal to 2 4 6 8 and b is equal to 2 3 5 7, verify that a union b का कॉम्प्लीमेंट is equal to a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 4th वाला देखते हैं, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कह रहे हैं, तो कहते हैं, तो इसी को वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। सर जब इंटरसेक्शनल साइन हम करते हैं इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, जैसे दो सेट्स हैं उनके दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ले लेते हैं इंटरसेक्शन, और यूनियन में क्या करते हैं कि दोनों के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। यूनियन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, और रिपीट नहीं करते हैं। हाँ रिपीट नहीं करता उसमें, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। क्वेश्चन 4 देखिएगा, और में है u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखा है। फर्स्ट है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब चेक करना है कि ये होता भी है या नहीं होता, तो भी जरा देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सर एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते दोनों साइड्स को? नहीं, एक साथ कभी मत करना, सॉरी, अलग अलग ले कर सकते हैं हमेशा। ये हो गया 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7, और एक ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाइए और यहाँ डैश लगा दीजिए। अब इन दोनों का यूनियन, तो देखो 2 और 2 तो
तो एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8, 2 3 4 5 6 7 8 और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये है ना, 1 बचा और 9 बचा, तो ये हो गया 1 और 9। ये तो हमारा LHS हो गया। अब RHS निकालेंगे, देखते हैं LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं। RHS में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट। और 2 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक। 2 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 और 9 इंटरसेक्शन। और 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 तो आ गया, 3 भी आ गया, 1 4 6 8 बस, हाँ 9 भी है। तो अब हम ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन का मतलब है कि इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है और 9 इसमें भी आ रहा है, तो 1 कॉमन है। हम ये करेंगे LHS, ये हमारा वेरीफाई है, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आप करिए, मैं 1 मिनट में आप करिए, आप ट्राई करिए, LHS भी निकालो, RHS भी निकालो, कर लिए, कर लीजिए ना भी आप।
हाँ जी ये LHS और RHS वाले का दोबारा हेलो यहाँ पर आके देखिएगा कि हमको ना ये प्रूव करना था या वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ना, होल डैश ए यूनियन बी का वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना था। तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा, ए है 2 4 6 8 और बी है 2 3 5 7। इनका यूनियन का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो 2 हो गया कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट को तो लिखेंगे केवल एक बार। उसके अलावा आप ये देखिए 3 5 7 है, 4 6 8 है, तो 3 4 5 6 7 8 सारे हो गए एलिमेंट। तो ये तो हो गया इनका यूनियन, ए यूनियन बी का। फिर इसका बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है यूनिवर्सल सेट में से ये जो एलिमेंट्स हैं इनको गायब कर दीजिए, इनके अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचता है। तो 1 से लेकर 9 तक है और ये क्या 2 से लेकर 8 तक है, तो 1 बचता है और 9 बचता है, तो 1 और 9 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही RHS देखेंगे। RHS क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या बचता है, तो 2 4 6 8 ये हटा दीजिए बस, तो 1 3 5 7 और 9, तो 1 3 5 7 9 ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट की। तो बी कॉम्प्लीमेंट है 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 3 5 7 2 3 5 और 7 इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या बचता है, 1 2 4 6 8 9। अच्छा 2 तो था, 2 हटा दिया था, तो 1 4 6 8 9 ये 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, 1 कॉमन है। तो ये हमारे पास आ गया। इधर भी LHS भी 1 कॉमन आई ना, या RHS भी 1 कॉमन आई, तो दोनों इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जी अगला, ये वाला देखो। तो इसमें LHS अगर देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए क्या है, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 3 5 7। और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 आ रहा है कॉमन और बस 2 ही आ रहा है, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा यूनिवर्सल सेट लिख दो 1 से लेकर 9 तक, बस 2 मत लिखना उसमें। ये तो LHS हो गया। अब RHS देखते हैं। तो RHS क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखिएगा, टू 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक बार कर चुका हूँ, बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल चुका हूँ। क्या आया था, 1 3 5 7 9, तो लिख दीजिए। यूनियन 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं। क्या आया था, 1 4 6 8 9, 4 6 8 9। अब दोनों का यूनियन करना। तो यूनियन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है, 1। तो 1 को तो एक ही बार लिखेंगे। फिर है 3 4 5 6 7 8 और 9 भी 2 बार आ रहा है, तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, बस 2 नहीं आ रहा है, बाकी सारा यूनिवर्सल चल रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। सर ने वेट डायग्राम बना दिया हाँ, सर तो फिर वाइस करा वेट डायग्राम अभी बता बस इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। और ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं कि आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बताना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना ये देखेंगे कि जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में हम वेन डायग्राम बनाते किस तरह से। तो वेन डायग्राम में जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल बना लेना है। ऐसे एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? एक ऐसे सर्कल बना लोगे और एक दूसरा सर्कल भी बनाओगे जो थोड़ा सा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी अगर हमसे पूछा जाता है तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ये वाला जो पहला वाला सर्कल है दिस इज ए, और ये जो दूसरा सर्कल है ये बी है। तो ए और बी ये दो सर्कल्स हैं हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर बोला जाता है कि ए यूनियन बी निकालो, तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स और ये कॉमन वाला भी पूरा, तो ये पूरा पोर्शन शेड हो जाएगा। इसको पूरे को हम शेड करके दिखा देंगे। उसके ए यूनियन बी ये हो गया। वन डायग्राम क्या है कि जैसे कि जैसे हमने ए यूनियन बी करा ना, जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी करा था, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करा, तो जो ए यूनियन बी है उसको दिखाने का, डायग्रामेटिकली उसको समझाने का एक तरीका है वन डायग्राम बस। तो आप क्या करेंगे? आप ए और बी को पूरे को शेयर कर देंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे ए यूनियन बी नहीं बताना, मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट बताना, मतलब ए यूनियन बी के अलावा पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ये ए और बी वाला पोर्शन छोड़ दीजिए और इसके अलावा पूरा यूनिवर्सल सेट शेयर कर दो। सर इसमें बताना क्या था? सिर्फ रिप्रेजेंट करना और कुछ नहीं करना था। ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, बस वही करना था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब भी यही होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने अभी भी प्रूव करा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो आप क्या करते हैं, यही डायग्राम दोबारा बनाते हैं, बस समझ रहे हैं? इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। दोबारा बना दो बस। ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वाला हो गया सेट बी, वाला हो गया सेट बी, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? बीच वाला हिस्सा, इसको छोड़कर सारा शेड करो। अगर सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता तो बीच वाला हिस्सा होता, अब इसको छोड़कर सारा शेड करना। हाँ हाँ जी, हमारा मतलब इन्होंने ये बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला तो पोर्शन ये हो गया ना बीच वाला, बस इस बीच वाले पोर्शन को छोड़कर सारा शेड करो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा होता है, उसको नहीं करना है बस शेड, बीच वाले को, ए इंटरसेक्शन बी को शेड नहीं करना है, उसके अलावा सारा शेड करो, वही करो बस। हाँ तो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तो हो गया कि जो है बस उसका उल्टा करना है आपको, बस उसको छोड़ दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, ठीक है? ऐसे ही जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी सेम दे रखा है। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो इसका भी सेम एज पार्ट थर्ड, जैसे आपका पार्ट थर्ड का था वैसे ही होगा ये भी, ठीक? और जो फोर्थ आता है इसमें होता है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए के अलावा सब कुछ, तो सिर्फ ए को छोड़ दिया, उसके अलावा सब कुछ ले लेंगे, ठीक है? फिर बोल रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़कर सब कुछ, ठीक है? बी को छोड़कर सब कुछ शेयर कर दिया, तो जब उनमें कॉमन देखेंगे, उन दोनों में जब कॉमन देखेंगे तो वो यही बनकर आएगा, ठीक है ना? कॉमन क्या हो सकता है? इन दोनों का यूनियन अगर देखेंगे, यूनियन बोल रहे हैं ना, तो वो यही है। तो ज़्यादा आसान कौन सा दिखाई दे रहा है? ये डी मॉर्गन्स लॉ बनाया ही किस वजह से गया? क्योंकि अगर आप ए डैश यूनियन बी डैश करेंगे तो देख रहे हो ना, ए डैश यूनियन बी डैश कितना बड़ा पड़ रहा है, और वो कितना आसान था कि पहले पूरे का इंटरसेक्शन निकाला फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सर यूनियन मतलब दोनों का ऐड कर देते हैं, यूनियन का मतलब दोनों का ऐड तो इसमें लोग बीच का क्यों छोड़ रहे हैं, पूरा क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने यूनियन का ही नहीं था, इंटरसेक्शन करा, तो इसमें हम लिख रहे हैं सेम एज पॉइंट 3, सेम एज पार्ट 3। ये ऐसा हमने क्यों करा? हमें मालूम है डी मॉर्गन्स लॉ हमको ये समझाता है कि अगर हमने ऐसा करा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वी ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो ब्रेक द लाइन, ये जो छोटी सी लाइन है इसको ब्रेक कर देना है, इसको ए डैश और बी डैश को, ए के साथ डैश और बी के साथ डैश ये लगा देना है, और यहाँ यूनियन था, यूनियन का पलट कर क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना, ठीक है? तो ये ए डैश, जैसे यहाँ पर आप देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमने करा, और ऐसे ही ए यूनियन बी का डैश करो तो दोनों सेम ही तो आए। ऐसे ही दूसरा रूल भी है, दूसरा रूल क्या है कि आप पहले दोनों का इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच वाले का साइन बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, सही है? ये डी मॉर्गन्स लॉ इसमें समझना कि अब लॉ है, मतलब हमने अभी ये प्रूव भी तो करा था, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करा था, वो किसके बराबर आया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
ये प्रूव करा था हमने। सेम यहाँ पर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी प्रूव करा था। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट RHS था। तो ये आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए हमें एक मिनट, अगर मान लीजिए हमें कोई दो सेट है, उनका यूनियन निकालना है और यूनियन निकाल कर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम ये देखेंगे कि हम दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करके यूनियन ना निकाल कर बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लो और बीच में यूनियन लगा दो। हमने ये करा है कि वी ब्रेक द लाइन, हमने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़कर ए को भी दे दिया बी को भी दे दिया, तो ए डैश बी डैश एंड भी चेंज द साइन, यूनियन का हमने पलट कर क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। याद रखने का तरीका है, बस याद रखने का तरीका है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उल्टा अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस ठीक है, सही है जी, ठीक है। अगला देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? U क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उनका जो सेट है उसको हमने, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है कि एक प्लेन में बनने वाले सारे ट्राइंगल्स आ जाते हैं उस यूनिवर्सल सेट में, पहली चीज़। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहा है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, ये क्या है, set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। ए जो है ना, ए में सारे के सारे वो ट्राइंगल्स आएंगे, ए एक ऐसा सेट है उसमें सारे के सारे वो ट्राइंगल्स आएंगे जिसके एटलीस्ट इसका विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसका कम से कम एक एंगल, तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा। कम से कम एक एंगल, कितने एंगल हो रहे ट्राइंगल में, 3 एंगल, तो कम से कम एक एंगल, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, वही होंगे 60 डिग्री से अलग। तो हम ये कहेंगे एक एंगल भी अगर 60 डिग्री से अलग हो गया, ठीक है, तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सेट ए में वो ये बोल रहे हैं कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा, है ना। मतलब दो एंगल 60 हो सकता है ना, एक एंगल एक कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा, तो एक एंगल मान लीजिए 70 डिग्री हो गया, ठीक है, तो हमने कहा कि हाँ एक एंगल हो गया 60 डिग्री से अलग, ठीक है। अब बाकी के एंगल 60 डिग्री हो जाए मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि कम से कम एक होगा 60 डिग्री से अलग, तो दो भी हो सकते हैं 60 डिग्री से अलग, और 3 भी हो सकते हैं 60 डिग्री से अलग। तो एक अगर 60 डिग्री नहीं होगा तो वो इक्विलेटरल नहीं बन पाएगा। 2 60 डिग्री नहीं हो पाएंगे तब भी नहीं बनेगा इक्विलेटरल, 3 नहीं होंगे तब भी नहीं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा कि तीनों ही एंगल 60 डिग्री के बन गए, नहीं समझे। एटलीस्ट का मतलब ये है भाई कम से कम, मतलब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 3 एंगल हैं, तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री ना हो, है ना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा ये हो जाएगा कि भाई सारे एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, हाँ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स
angles. Yes. Good evening. Equal to 60 degree. With all angles equal to 60 degree. और इसको ये भी कह सकते हैं, और set of all equilateral triangles. और set of all equilateral triangles. बस ठीक है, ये है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है 7th वाला, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मिसलेनियस के 2 एग्जांपल्स हैं और कुछ शायद 7 या 8 क्वेश्चन। ट्राई कर 10 है, ट्राई कर लेना, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूँगा सारे को नहीं 1.6 सारे। डिलीटेड है, 1.6 अब 1.6 डिलीटेड है, मिसलेनियस बोल रहा हूँ। नई वाली एक्सरसाइज में मतलब नई वाली बुक में 1.6 तो डिलीटेड है, और उसके बाद मिसलेनियस 1.6 के बाद देखो मिसलेनियस एग्जांपल्स लिखा हुआ होगा, तो उसमें पुरानी बुक है ना, उसमें मार्क करिए बस एग्जांपल 29 और एग्जांपल 30 करना है। 29 करना है और 30 करना है, बस ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पर, जो अगली है मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 काट दो, 6 काट दो, 7 काट दो, 8 9 10 11 12, बस बीच में 6 और 7 काटने हैं, और आगे के 13 14 15 16 ये देना, ठीक है। बस इतना कर लीजिए, आप ट्राई करिएगा, हो जाता है ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूँगा। 13 का अपना पूरा नहीं करना। नहीं करना, काट दो, ठीक है। और मुझे इसके बाद बता देना, इसके बाद आप रिलेशन फंक्शन करना चाहेंगे या ट्रिग्नोमेट्री करना चाहेंगे? रिलेशन फंक्शन, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, फिर ओके। हाँ अरे यार मैं वेट गुड इवनिंग। मैं व्हाट्सएप कर दूँगा, वही एक ही नंबर है ना, वही वाला ग्रुप पर ऐड वाला।